साहिब बंदगी सतनाम जी। सकल हंस आत्माओं को साधुवाद प्रेम बंदगी जी। मेरे सतगुरु जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। साहिब बंदगी सतनाम जी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मेरे सतगुरु की प्यारी साध संगत जी। आज का विषय बहुत गजब का है, बहुत महत्वपूर्ण है। आप ध्यान से सुने और अपने विवेक की तलवार में धार लगाएं। परमात्मा आप सब पे कृपा करते रहें, आपका विवेक जगाते रहें, यही मेरी अरदास है। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, कछुआ बाबा बुर्ज खलीफा देख रहा है और दिखा रहा है। साध संगत के पैसे ऐसे ही खर्च कर रहा है, अपने शौक पूरे कर रहा है, मन माया की रंग रलियों में बेहोश हो गया है, पूरे मजे लूट रहा है। पैसे संगत के और मजे इस झूठड़े बाबा के। तो मेरे भाइयों, अपनी आंखें खोलो। ये तो जाला बिछा ही रहा है, उसमें आप भी हिस्सेदार हो। पैसे तो आप ही देते हो जाला बिछाने के लिए, इसको रंग रलियां मनाने के लिए। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, दोषी आप लोग भी हो, क्योंकि भाई सत्य के कोई पकोड़े नहीं उतार सकता, झूठ के ही पकोड़े उतारे जा सकते हैं। तो ये आपको पकोड़े उतार उतार के दिखा रहा है, खिला रहा है झूठड़ा बाबा। एक नंबर का झूठा बंडलबाज। क्योंकि गुरु की प्यारी साध संगत जी, आपको एक कहानी सुनाता हूं, बहुत मजा आएगा। वो कहानी इसी के ऊपर फिट है। एक गडरिया होता था, भेड़ बकरी चराता था जंगल में। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, वो क्या करता था, वो झूठी खबर फैला के गांव वालों को डरा देता था और गांव वाले उसकी मदद के लिए बेचारे दौड़ के आते थे। तो वो क्या बोलता था कि अरे भाई शेर आ गया है, शेर आ गया है, ऐसा करके शोर मचाता था। तो गांव वाले सुनते थे, बेचारे डंडे कुल्हाड़ी लेके पहुंच जाते थे, कहाँ आ गया शेर, कहाँ आ गया। तो फिर वो क्या बोलता था, अरे मैं तो मजाक कर रहा था भाई, मैं तो ये देख रहा था कि आप मेरी मदद करोगे कि नहीं करोगे। तो चलो कोई बात नहीं है, एक बार देख लिया उसने। तो वो एक दो दिन का बिच्चा लेके फिर ऐसे ही चीखता था, शेर आ गया भाई, शेर आ गया। फिर गांव वाले बेचारे भागते थे, फिर जाके देखते थे। तो फिर वो बोलता था, नहीं भाई मैं तो ऐसे ही देखना चाहता था, क्या ये अब भी मेरी मदद करेंगे क्या। तो ऐसे करते करते उसने बहुत बार ऐसे ड्रामे किए झूठ के, झूठ बोलता गया। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, क्या हुआ कि एक दिन सच में ही शेर आ गया।
एक दिन सचमुच ही शेर आ गया, और जब सचमुच ही शेर आ गया तो गडरिया का मूत निकल गया और वो चीखे मारने लगा। लेकिन गांव वालों ने सोचा भाई इसका डेली का ड्रामा यही है, झूठ बोलने का इसका काम है, झूठा है ये एक नंबर का, जाने दो साले को झूठ बोलता है। तो गांव वाला कोई नहीं गया, तो गुरु की प्यारी साख संगत जी शेर उस गडरियों को भेड़ों के साथ ही खा गया। उसको भेड़ा समझ के खा गया, भेड़ा। तो उसी तरह से ये झूठड़ा बाबा भी झूठ पे झूठ बोलता ही आ रहा है। 2018 से जाल पे जाल बुनता ही आ रहा है उस गडरिये की तरह, और ये बात बोलता ही आ रहा है कि कलगी आएगा, वो आने वाला है, ऐसे बोलता आ गया। लेकिन इसको क्या पता था जब वो कलगी आया तो इसकी 1 मिनट में ही क्लास लगा गया। पूरा इसका जो जाल था एक पल में काट दिया उस परमात्मा ने। जिस कछुए को ये बार बार बोलता था गुरु की प्यारी साध संगत जी, कछुए की तरह सिमट जाओ, कछुए की तरह सिमट जाओ, तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी ये पूरा इसका कछुए को कलगी की तलवार ने पूरी ढाल के साथ पूरा काट डाला। जो ये शब्द शब्द का ज्ञान देता आ रहा है, शब्द गुरु, वो इसका ज्ञान कछुआ ज्ञान निकला, शब्द नहीं निकला। शब्द गुरु तो भाई अलग चीज है। तो ये इसमें कई भेद हैं। जैसे अगर कछुआ ही ज्ञान होता तो फिर कबीर साहिब ने विहंगम चाल बताने की क्या जरूरत थी, बताओ। कछुआ तो बेचारा उड़ नहीं सकता है। ये भी एक भेद है। जैसे कछुआ आने के लिए, सृष्टि बनाने के लिए कछुआ है, लेकिन जाने के लिए कछुए को विहंगम चाल पकड़नी पड़ती है। कछुआ नहीं जा सकता वहां, क्योंकि कछुआ की 2 अवस्था है, अंदर बाहर, अंदर बाहर, मुंडी निकालना, मुंडी अंदर करना, निराकार साकार, निराकार साकार। तो ये कछुआ निराकार और साकार अवस्था में फंस के जन्म जन्म से भटक रहा है। अंदर बाहर, अंदर जाता है अपने आप को मुक्त समझता है, बाहर आता है फिर से सृष्टि बनाता है, एक से अनेक हो जाता है, विस्तार करता है। तो इन दोनों अवस्था से इसको बाहर का भेद बताने वाला भेदी गुरु जब तक नहीं मिलता तब तक ये निराकार और साकार, दृश्य और दृष्टा से नहीं छूट सकता। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, आप सब विवेकी हो, नीर सिर का नबेड़ा करो, आपने ही करना है। और आप हमारे भाई हैं, बहन हो, जो भी मेरी ऑडियो सुन रहा है, आप मेरे कोई दुश्मन नहीं हो भाई, और ना मैं आपका कोई गुरु हूं। मैं तो आपके जैसा ही हूं, आपका भाई हूं। तो भाई आप नबेड़ा करो कि जो मुंडी निकालता है और मुंडी डालता है वो किस अवस्था को कहते हैं। वो
वो कौन सी अवस्थाएं हैं वो? मुंडी बाहर निकालना और मुंडी अंदर करना, कौन सी अवस्था है ये दोनों कछुए की? ये अंदर और बाहर, निराकार और साकार, ये दोनों अवस्था में फंसा है ये जीव, ये परमात्मा का पुत्र फंसा है, इन दोनों अवस्था में फंसा है ये बेचारा। तो जब तक इसे सतगुरु आके, कबीर साहिब जी आके नहीं बताते, जरा आप सोचो तो ये कैसे मुक्त होगा? फिर वेदी गुरु का क्या भेद है आप समझो जरा। फिर तो कछुआ मुक्ति है, निराकार से साकार, साकार से निराकार में समा रहा है, बस मुक्ति है फिर वो। फिर वेदी गुरु की क्या जरूरत पड़ गई? कोई जरूरत ही नहीं है वेदी गुरु की फिर तो गुरु की प्यारी साध संगत जी समझो और इस कछुआ बाबा से सवाल करो। इसका जो ज्ञान है वो निराकार का ज्ञान है और इसने लेवल लगा दिया शब्द गुरु का, क्योंकि ये समझ नहीं पाया इस बात को। इसको पूछो फिर काया से बाहर कौन है वो? कबीर साहिब जी बोलते हैं काया से बाहर लखे संत कहावे सोई, ये भेद काया से बाहर जाने विरला कोई। और फिर साहिब अगर कछुआ चाल ही देनी होती थी तो फिर व्यंगम चाल क्यों दे दी? तो गुरु की प्यारी साध संगत जी ये बड़े भेद हैं ये, और इस भेद में ये भेदी फंस गया है। ये भेदी नहीं त्रिवेदी निकला। भेदी के नाम पे त्रिवेदी निकला भाई। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी आपने विचार करना है, और ऐसा नहीं है कि मैं इसको गुरु नहीं मानता हूं, ये हमारा देही गुरु है, देही गुरु मानता हूं भाई उसको, ऐसा थोड़ा है। लेकिन भाई जब हमारा हमको समझाने वाला ही गलत समझाने लगेगा तो भाई उसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा ना। जैसे एक बाप और बेटा होते हैं, अगर भाई उसका बाप दारू पीने लगे, जुआ सट्टा खेलने लगे, अयासी करने लगे, तो भाई बेटे का फर्ज बनता है ना उसको सबक सिखाना। तो उसी तरह से ये कली काल निरंजन भाई माया में खेलने लग गया है, माया का यार बन चुका है। जैसे गुरु गोरखनाथ जी का गुरु मच्छंदर नाथ तिरिया राज में शादी कर लिया वहां पे, और भाई वहां फंस गया, बच्चे पैदा कर दिए, तो उसको वहां से कौन निकाल के ले आया था? गुरु गोरखनाथ ही निकाल के ले आया था भाई अपने गुरु को, दूसरा थोड़ा कोई निकाल के ले आया था। तो उसी तरह से ये हमारा जो देही गुरु है ये भी भटक गया है बेचारा, ऐसो आराम में खो गया है, विदेशों में अयासी करता है, आनंद लेता है, संगत के पैसे से मौज मनाता है। तो भाई हम इसकी भलाई के लिए कह रहे हैं, क्योंकि अंत समय में कीड़े पड़ के मरेगा ये। तो दुनिया हमको ही ताने देने वाली है कि देख तेरे गुरु को कीड़े पड़ गए हैं, अशोक तेरे गुरु को इतने बड़े बड़े सुंडे चल रहे हैं। तो भाई हमको ही शर्म आएगी ना, कोई हमारे देही गुरु को कुछ कुछ बोलेगा तो भाई हमारी ही मुंडी नीचे होगी ना भाई। तो इसलिए
भले ही ये कली काल निरंजन बन चुका है, लेकिन जीव तो इसके अंदर भी है। जीव तो सबके अंदर ही है और कली भी सबके अंदर ही है। लेकिन जो अपने असली स्वरूप को भूल के और कली काल के पीछे लग लेता है, तो भाई उसका मरना तय है, उसका सड़ना तय है। तो इसलिए हम इसको यही समझा रहे हैं। अगर ये प्यार से मानता है तो ठीक है भाई, अगर प्यार से नहीं मानेगा तो भाई हमारे पास सारे तरीके हैं क्योंकि भाई चेले भी तो किसके हैं इसको खुद ही समझ जाना चाहिए कि हम चेले भी तो किसके हैं। तो भाई ये हमारा देही गुरु है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इसने बड़े कुकर्म किए हैं। इसने हमारे दादा गुरु को, हमारे दादा गुरु से उसके पंथ को इसने गंजेड़ी भंगेड़ी बना दिया है। 10 साल वहां रह के उसको गलत साबित कर दिया है। तो बड़े इसने कुकर्म किए हैं, बड़े पंगे किए हैं। तो भाई जैसे को तैसा तो मिलेगा ना। तो अब इसको वो बोलते हैं ना, गुरु की करनी गुरु भरेगा और चेले की करनी चेला। तो अब गुरु के साथ इसने देही गुरु के साथ जो किया इस कछुआ बाबा ने, अब और क्या इसका फूफा भरेगा, इसको ही भरने पड़ेंगे ना। तो परमात्मा इसी से भरवाएगा। तो भाई अपना सुधार कर लेगा तो 84 से बच जाएगा, नहीं तो 84 से कोई रोकने वाला नहीं है इस कछुए को। कान खोल के सुन लेना और हमारी फिक्र तो छोड़ दे हम तो भाई जहां जाएंगे वो मेरा सतगुरु जाने, लेकिन तू नहीं जान सकता। हंसी सब जान दे हैं, तेरी ऐसी की तैसी जानता है तू, कुछ नहीं जानता तू। झूठ के सिवा, झूठ के पकोड़े उतारने के सिवा कुछ नहीं है तेरे पास। निराकारी निरंकारी बाबा कुछ नहीं है तेरे पास। शब्द का लेवल लगा रहा है निराकार ज्ञान के ऊपर। ये बताओ, कछुए के ऊपर बोलता है कि कछुआ मुंडी निकालता है तो सूरत है, मुंडी अंदर किया तो शब्द है। अरे वो पूरा कछुए को ही कुरम बोलते हैं, आधा कछुआ को कुरम नहीं बोलते। परमात्मा का पुत्र कि मुंडी को अलग बोलेंगे और उसको अलग बोलेंगे। पूरे कछुए का नाम होता है कुरम, और पूरे कुरम को ही परमात्मा का पुत्र कहते हैं, आधे कुरम को नहीं कहते किसको बेवकूफ बना रहा है झूठड़े बाबा। छोड़ दे ये झूठे काम करना, और हम तो तेरा इंतजार ही कर रहे हैं। नहीं तो हमारे पास सब कुछ है। विदेश से भागा भागा आएगा तू, और आना पड़ेगा तुझे। विदेश से भाग के आना पड़ेगा पूंछ उठा के। लेकिन हम देख रहे हैं बस तुझको कि क्या क्या करता है। अपने गुरु को मच्छंदरनाथ बोलता है, खुद को गोरखनाथ बोलता है। अपने गुरु को रामानंद बोलता है और खुद को कबीर जी बोलता है। तो भाई ये सबके सामने होगा तेरा पोस्टमार्टम।
देखते हैं कितना बड़ा कबीर है तू, कितना बड़ा भेदी गुरु है, कितना बड़ा शिरोमणि संत है तू। वो तेरी मणि देखेंगे पहले तो उतार के, कौन सी मणि है तेरे शिरोमणि की। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, ये पूरी झूठ की पंड है। इसने आज तक झूठ ही परोसा है सबको। 2020 में करूंगा ऐसा, 2021 में करूंगा, 2022 में करूंगा, 2023 में बम फोड़ दूंगा, 2024 में अगाध ज्ञान चलेगा। ले भाई 2024 में तो इसका पाद सा बोल गया पटाखा सा बोल गया बेचारे का। अगाध ज्ञान तो कहां से चलेगा पूरा ही कट गया बेचारे का। क्योंकि हर चीज का समय होता है, यहां समय में हर चीज बंधी हुई है भाई। समय से बोलते हैं ना, समय समय की बात है। तो समय समय की बात थी, इसका जाल फैलना था और फिर समय में ही निराधारित था, समय पे ही कट गया। क्योंकि हर चीज समय में बंधी हुई है भाई। और इसका तो कोई वचन भी नहीं है संतों वाले, जैसे बोलते थे संत वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड। इसकी तो कोरी झूठ है, संतों वाली तो कोई बात ही नहीं है इसकी। संतों की वाणियों को अपने ऊपर ही फिट कर लेता है ये निरंजन काल। तो इसलिए इसका आज इसलिए हो गया इसका बुरा हाल भाई। बुर्ज खलीफा दिखाता है, पैसे किसके, संगत के। मजे कौन कर रहा है, ये कछुआ बाबा कर रहा है। बस तुमको थोड़ा सा सीन दिखाया और तुम लोग जय गुरु जय गुरु जय गुरु। अरे तुम्हारे पैसे पे खड़ा है वो तुम्हारा कछुआ बाबा तुम्हारे पैसे पे मजे लूट रहा है। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, थोड़ा सा विवेक को जगाओ। इतने अंध भगत मत बन के बैठो। ये दुनिया में क्या क्या हो रहा है जरा समझो। गुरु गोविंद साहिब जी ने इन देही गुरुओं का खंडन ब्रह्मंडन क्यों किया था? इसलिए ही किया था। क्या वो किसी को गुरु गद्दी नहीं दे सकते थे क्या? दे सकते थे। उन्होंने चारों तरफ देख के ही किसी देही को गुरु गद्दी नहीं दी, केवल गुरु ग्रंथ साहिब को ही 11वां गुरु सुशोभित कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि वो जानते थे कि ये गुरु आश्रम में और गुप्त रूप में क्या क्या करेंगे उनको सब पता था। इसलिए उन्होंने बोल दिया कि भाई आगे देही गुरु नहीं होगा। तो भाई गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि गुरु मानियो ग्रंथ। इन्होंने गुरु को तो ग्रंथ माना नहीं भाई, और अपना ही बना लिया 13वां पंथ, मनमते ढंग से, मनमुखी ढंग से। इनको पता नहीं है कि 13वां पंथ का मतलब क्या होता है कोई नहीं, वो भी समझाएंगे आगे, जब ऑडियो आएगी उसमें बताएंगे। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, ये हाल है इस कछुआ गुरु का, बेहाल है। तो भाई झूठ पे झूठ है, इसकी हालत पूरी खराब है। क्योंकि इसका जो बना बनाया जो महल था वो पूरा गिर गया है। इसका जो इसने
बुर्ज खलीफा जो बनाया था वो पूरा ही गिर गया है बेचारे का, इसलिए दुबई में जाके देख रहा है उसको और सपने ले रहा है कि खास ये मेरा ही होता बुर्ज खलीफा। तो भाई ऐसे तुझे नहीं देगा कोई, अब तू अपनी खैर कर बस वहां बैठ के देखते रहना, बाकी देखने के सिवा कुछ नहीं है तेरे पास। ले ले मजे जितने लेने हैं, क्योंकि हर चीज का समय होता है। तुम्हारा भी समय था, लेकिन वो समय तुमने लेखे में नहीं लगाया, झूठ बोलने में लगाया, दुनिया को उल्लू बनाने में लगाया, कबीर पंथियों को कबाड़ पंथी बोलने में लगाया, सबको गलत बोलने में लगाया, अपने आप को अपना नाम गूगल पे डाल डाल के अपने आप को अपना नाम ऊंचे उठाने में लगाया। तो भाई अब समय बीत गया, अब तुम्हारा समय नहीं रहा, खत्म हो गया। क्योंकि यहां हर चीज परमात्मा सबको मौका देता है, लेकिन तुमने मौके में क्या किया, अपना ही झंडा लहरा दिया। वाह रे वाह गुरुआ शुरू में तेरा तेरा करके मेरा मेरा पे आ गया। शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए तुमको, कुछ शर्म ला जाए तो थोड़ी बहुत। तो भाई मेरी मेरी पे उतर गया ये कछुआ बाबा, लेकिन हर टाइम समय नहीं देता वो परमात्मा किसी को। अब इसका समय हो गया समाप्त, अब सबके सामने ये नंगा हो गया, इसकी लंगोटी पूरी खुल गई है। क्योंकि हम लोग तो लंगोटी बांधते नहीं है भाई, यही बांधता है, लंगोटी धारी बाबा है तो इसकी लंगोटी खुल गई है। शब्द के नाम पे निराकार अवस्था देता है ये सबको। बात शब्द गुरु की कहता है, बोलता है आगे चले तो गिर पड़े, पीछे चले तो भुलाए, सार शब्द से आगे खोजे, बांधा यूं पर जाए। ये भी पता ही कहाँ की बात हो रही है, ये शब्द गुरु की बात हो रही है, कछुआ की बात नहीं हो रही है निराकार की। ये शब्द गुरु के लिए बोला जा रहा है कि जिसको शब्द गुरु मिल जाता है उससे आगे कोई जा ही नहीं सकता। कैसे जाएगा उससे आगे भाई? जो शब्द में समा गया वो उससे आगे कैसे जाएगा? तो ये पाठ किसी और को पढ़ाइयो हमारे आगे मत लेके आइयो, हमारे आगे ना चले तेरी एक भी चाल, कछुआ चाल हमारे आगे नहीं चलती है तेरी कछुआ चाल। तो जो बेचारे नहीं जानते ना उनको बेवकूफ बना लियो, हमको मत बनाओ। हम तो तेरी धोती सी पूरी लंगोटी निकाल देंगे बाहर। तो कौन सी वाणी कहाँ घुसेड़ता है ये? शब्द की वाणी और निराकार कछुए में घुसेड़ रहा है। बताओ, शर्म नहीं आती इसको? इतने दिन हो गए लंगोट बांध के घूम रहा है देश विदेश, लंगोटी धारी। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, इसको ना दिन में तारे दिखा देंगे, दिन में तारे दिन में दिखने लगेंगे इसको, तारे चांद सूरज सब दिन में ही दिखेंगे इसको। हाँ, ऐसी हालत कर देंगे इसकी। देखते जाओ बस और आनंद लेते जाओ, आगे आगे होता है क्या बस हम भी देख ही रहे हैं बैठ के इसके तमाशे। हाँ, तो जय हो मेरे सतगुरु की, सदा ही जय हो। जय हो मेरे
बंदी छोड़ सत कबीर की। मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, सबको मेरा साधुवाद, प्रेम बंदगी जी। जय हो मेरे सतगुरु की।